एनसीआर के जिलों में शामिल हरियाणा के झज्जर में उड़ाई जा रही सरकारी आदेश की धज्जियां। प्रदूषण के चलते स्कूलों को बंद रखने का उपायुक्त ने आदेश दिया था, लेकिन आज खुले हैं झज्जर के स्कूल। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने के बाद एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक गाजीपुर, टिकरी, बदरपुर, अप्सरा बॉर्डर पर नियमों का पालन दिखा। सिंघू बॉर्डर में बेरोक टोक निकल रहे BS4 डीजल ट्रक। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट जारी। प्रदूषण की वजह से सुबह सुबह नजर आई गहरी धुंध। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में कल से लागू किया गया ग्राफ 4। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिन धुंध छाई रहेगी। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिन तक आ सकता है बहुत घना कोहरा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान। दिल्ली के पालिका बाजार इलाके में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मास्क बांटे। कहा, दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है, मास्क पहनना हो गया है जरूरी। दिल्ली सरकार के निर्देश, सख्ती से लागू कराया जाए ग्राफ 4 के निर्देश। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को भेजा आदेश। एनसीआर में वायु की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब है। पंजाब और हरियाणा में नहीं रुक रही पराली जलाने के मामले। सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 1251 मामले सामने आए। अमृतसर के गांव में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। दिल्ली की सीएम आतिशी का पोल्यूशन के मुद्दे पर बड़ा दावा। बोली, पंजाब में कम जलाई जा रही है पराली, बाकी राज्यों में पराली जलाने के ज्यादा मामले। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सलिला श्रीवास्तव ने लिखा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र। वायु प्रदूषण को लेकर जाहिर की चिंता। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। आपस में टकरा गई कई गाड़ियां। हादसे में 19 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र में वोटिंग से चंद घंटे पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। नासिक के एक होटल से बरामद किया गया 1,98,00,000 कैश। महाराष्ट्र में एनसीपी पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला हुआ। नागपुर में कटोल इलाके में प्रचार के बाद लौटते वक्त उनके काफिले पर पथराव। हमले में घायल हुए अनिल देशमुख। मामले में 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। नागपुर के डीसीपी ने कहा है कि अनिल देशमुख को इलाज के लिए एलेक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल देशमुख फिलहाल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स की लगातार निगरानी में इलाज जारी है। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की। लगातार दूसरे दिन हुई मणिपुर के मौजूदा हालात की समीक्षा। सुरक्षा बलों की तैनाती की भी समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गृहमंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों को दिए निर्देश। मणिपुर के जातीय हिंसा से प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बहाल हो। मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 50 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर भेजने का फैसला लिया। मणिपुर में अब 27,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। मणिपुर के हिंसा प्रभावित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 20 नवंबर तक बंद की गई। 16 नवंबर को शुरू हुई हिंसा सोमवार को भी जारी रही। 7 जिलों में स्कूल, कॉलेज, दूसरी संस्थाएं बंद की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में कोचि दीपोत्सव 2024 में शामिल हुए। वहां योगी के नारे को दोहराया। कहा, जब हम बटे हैं तब हम हारे हैं। विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले हिंदू धर्मगुरुओं ने अपील कर दी है। कहा, जो सरकार हिंदूवादी हो और सनातन के लिए काम करे, लोग एकजुट होकर उसी के लिए मतदान करें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली का विवादित बयान। बोले, कावड़िए चिलम फूंकते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है।
आज देश की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रयागराज में 39वीं मैराथन रेस का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गांधीनगर में डाक टिकट प्रदर्शनी और 50वें पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई बड़े मामलों में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला की कनाडा की कोर्ट में पेशी हुई। 28 अक्टूबर से कनाडा की जेल में बंद है अर्श डल्ला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। मामले में बुधवार को फिर से है सुनवाई। कर्नाटक के उडुपी में मारा गया नक्सल कमांडर विक्रम गोडा। एंटी नक्सल फोर्स के ऑपरेशन में ढेर हुआ नक्सल कमांडर। मध्य प्रदेश के गुना में खाद की किल्लत से परेशान किसान की मौत हो गई। किसान ने खाद को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप। प्रशासन ने कहा पहले से बीमार था किसान। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी। चलती ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरे बुजुर्ग की जान बचा ली। पैर फिसलकर ट्रेन से गिर गया था यात्री। बिहार के दरभंगा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। महिला के पेट में दर्द की शिकायत होने पर सामने आई लापरवाही। प्रयागराज में महाकुंभ के शुरू हुआ जमीन आवंटन का काम। पहले दिन साधु संतों के अखाड़ों को जमीन आवंटित की गई है। अखाड़ों को जमीन आवंटन का काम आज भी जारी रहेगा। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा शिक्षा का हो रहा है भगवाकरण। हाजीपुर के सोनपुर मेले में पहुंचा 2 करोड़ रुपए की कीमत का भैंसा। वाराणसी से एक व्यापारी अपने भैंसे को लेकर पहुंचा। भैंसे को देखने के लिए मेले में जुटी लोगों की भीड़। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की हुई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। कहा बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर आम सहमति को लागू करने को चीन तैयार। ब्राजील में जारी G20 शिखर बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी ने कहा दुनिया के संघर्षों से ग्लोबल साउथ के 2 देश सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 को ग्लोबल साउथ के संकट को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी चर्चा तभी सफल हो सकती है जब हम चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें।